नमस्ते बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज 18th लेक्चर है। इसमें आज हम पद्य भाग के अंतर्गत आए हुए पाठ मैत्री पुनस्त्विदृषि का अध्ययन करेंगे। यह पद्य भाग का अंतिम पाठ है बच्चों। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैत्री पुनस्त्विदृषि अर्थात मित्रता तो इस प्रकार की ही होती है। यह पाठ मित्रता संबंधी श्लोकों पर आधारित है और यह श्लोक बच्चों कहाँ से लिए गए हैं? नीति काव्यों से, विशेष रूप से भर्तृहरि जी के नीति शतक से, नारायण पंडित जी के हितोपदेश ग्रंथ से, चाणक्य जी के नीति ग्रंथों से और पंडित विष्णु शर्मा जी के पंचतंत्र से इन श्लोकों को उद्धृत किया गया है। आइए आरंभ करते हैं इसके पहले श्लोक से। इसमें मित्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई है बच्चों की। जो मित्र शब्द है वह 2 अक्षरों से युक्त है और अमरता को बताने वाला है, अमृत तत्व की प्राप्ति कराने वाला है। आइए देखते हैं। केन किसने, अमृतम अमृतमयी, इदम यह सृष्टिम बनाया है, मित्रम मित्र, इति ऐसा, अक्षर द्वयम 2 अक्षरों से युक्त। 2 अक्षरों से युक्त क्या है बच्चों पद इसमें? मित्रम इति यहाँ है, इसमें देखिए मित्रम इति। यह जो पद है यह जिसके द्वारा बनाया गया तो वह क्या है? अमृतमयी है। आगे देखिए। आपदाम च परित्राणम, आपदाम विपत्तियों में, च और परित्राणम रक्षा करता है। कौन? यह मित्र। ऐसा शब्द शोक संताप भेषजम, शोक और संताप को दूर करने वाली भेषजम है, औषधि है। भेषजम क्या होता है? औषधि। तो यह ऐसी औषधि है जो शोक को, व्याकुलता को, संताप को दूर कर देती है। इससे आगे देखते हैं। अगला जो श्लोक है इसमें क्योंकि मानव जीवन में यदि सच्चा मित्र मिल जाए तो यह सौभाग्य की बात है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। स्वाभाविकम, स्वाभाविक अर्थात अपने आप ही जो मित्र की प्राप्ति हो जाए, स्वाभाविक यदि मित्र मिल जाता है तो यन मित्रम अर्थात इसमें क्या है? यत और मित्रम जो मित्र, भाग्यनेव भाग्य से, एव ही अभिजायते मिल जाता है। कि वह तो क्या है? स्वभाव से जो मित्र होता है वह क्या होता है? भाग्य से मिल जाता है। सच्चे मित्र की प्राप्ति भाग्य से ही होती है। कह रहे कि तद कृत्रिम, इसमें क्या है? तत्व और अकृत्रिम है इस पद में। हाँ देखिए इसमें बच्चों तत्व और अकृत्रिम। कृत्रिम होता है बनावटी और अकृत्रिम जो बनावट से रहित हो। तो यहाँ बनावट से रहित जो सौहार्द है, जो मित्रता है, जो मैत्री भाव है, आपत स्वपी आपत्तियों में भी न मुंचती, नहीं समाप्त होता है। अर्थात जो सच्चा मित्र होगा तो वह मुसीबत के समय भी साथ नहीं छोड़ता है, वह साथ रहता है। इसमें मुंचती जो पद है इसमें बच्चों लट लकार है, मुंच धातु है, यहाँ लट लकार है और इसका प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें। आइए इससे अगला श्लोक देखते हैं। दूरस्थो अपि समीपस्थो यो यस्य हृदि वर्तते। दूरस्थो अपि दूर होता हुआ भी, समीपस्थो समीप है, यो जो, यस्य जिसके, हृदय वर्तते हृदय में है। अर्थात जो मित्र जिसके हृदय में है वह तो क्या है? दूर होता हुआ भी समीप में ही स्थित है। अर्थात जो हृदय में विद्यमान होता है उसे तो व्यक्ति भूल ही नहीं पाता है, उसका स्मरण ही करता रहता है। तो वह क्या होता है? उसका जो मित्र है, जो साथी, वह क्या दूर होता हुआ भी उसके समीप ही रहता है। यो यस्य हृदय नास्ति, जो जिसके हृदय में नहीं है, समीपस्तु अपि समीप में होता हुआ भी, दूरज्ञ दूर ही रहता है, दूर होने वाला होता है।
अर्थात जो हृदय में ही स्थित नहीं है ऐसा व्यक्ति तो समीप में भी स्थित हुआ क्या होता है, दूर रहता है। तो यहां इसमें क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य जिसे स्मरण रखता है अपने हृदय से, वह चाहे उससे कितनी ही दूर हो लेकिन वह वास्तव में क्या है, उसके पास ही होता है। क्यों? क्योंकि वह उसका स्मरण करता है, वह उसके हृदय में है। और जो समीप में भी स्थित है वह दूर है। क्यों? क्योंकि वह उसके हृदय में विद्यमान नहीं है। अर्थात मन के द्वारा स्मरण करते रहने पर हम उस व्यक्ति को अपने साथ या अपने पास ही पाते हैं, अन्यथा नहीं। आइए इससे अगला श्लोक देखते हैं। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया कि सच्चा मित्र वही है जो हितकारी वचन कहता है। आइए देखते हैं। अप्रियान्य अपि, अप्रिय होते हुए भी, कठोर वचन होते हुए भी, पथ्यानि, जो क्या हितकारी होते हैं। पथ्यानि का क्या अर्थ है? हितकारी। अर्थात सच्चा मित्र कौन है? जो हितकारी वचन बोलेगा भले ही वह वचन कठोर हो। ये जो वदंती बोलते हैं निर्णाम मनुष्यों को यह इस संसार में, कि जो मित्र इस संसार में मनुष्यों को अप्रिय लगने वाले भी हितकारी वचन वदंती बोलते हैं, त एव सुहृदय प्रोक्ता, वह ही जो है सच्चे मित्र कहे गए हैं। अन्य तो सयुह नाम धारका, केवल नाम को ही धारण करने वाले हैं। तो सच्चा और हृदय से मैत्री करने वाला मित्र जो है वही होता है जो हितकारी बातें करता है, चाहे वह जो है भले ही कठोर क्यों ना हो, क्योंकि मित्र का हित करना ही सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है। मधुर बातें कहकर मित्र का अहित करना, ऐसा जो कार्य करता है तो वह सच्चा मित्र नहीं है। आइए इससे अगले श्लोक में देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि सच्चा बंधु या जो मित्र होता है वह किस अवसर पर साथ रहता है। यहाँ उन अवसरों का वर्णन है। उत्सवे, उत्सव आने पर, अर्थात जो प्रसन्नता का जो अवसर होता है, त्योहारों के समय, उत्सवों के समय। वयसने च एव, च और, वयसने, वयसने अर्थात संकट आने पर, कोई विपत्ति आ गई उस समय। दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विपल्वे, अर्थात राष्ट्र पे कोई आपत्ति आ गई है। राजद्वारे, और राजा के बुलाए जाने पर, अर्थात राजद्वार पर। इससे आगे देखिए। शमशाने च, और शमशान में, यह तिष्ठति, जो ठहरता है, स बांधव, वही बंधुजन है, अर्थात वही सच्चा मित्र है। तो सच्चा मित्र कौन होता है? जो प्रसन्नता के अवसरों पर, अर्थात उत्सव या त्योहार के समय, जो आपत्ति आने पर, कोई संकट आ गया उस समय, और दुर्भिक्ष, जो अकाल आने पर भी, और राष्ट्र में किसी प्रकार का उपद्रव होने पर भी, और राजा के यहाँ बुलाए जाने पर भी, और शमशान अर्थात मृत्यु के अवसर पर भी जो ठहरता है, जो साथ रहता है, वह क्या है? वही सच्चा बंधु है। आइए देखते हैं आगे। बच्चों, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि मित्रता कैसे होती। सज्जनों की मित्रता किसके समान होती है? दूध और जल की मित्रता के समान। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ कह रहे कि शीरेण, शीरेण अर्थात दूध ने। यहाँ तृतीय भक्ति का प्रयोग है और इसका अर्थ क्या है? दूध। और ये कौन सी है? तृतीय भक्ति है बच्चों। इस पद में एक वचन का प्रयोग है। आत्मगत उदकाय, आत्मगत अर्थात अपने आप को, उदकाय जल में, ही क्योंकि गुणा दत्ता, गुण दे दिए गए हैं, पूरा पहले ही, ते अखिला, वे सारे गुण, अर्थात सबसे पहले दूध में अपने में मिले हुए जल को अपने समस्त गुण दे दिए। यहाँ जो उदाहरण है मित्रता का किसका जो है दर्शा रहे हैं, यहाँ
दूध और जल की मित्रता के समान बताया है सज्जनों की मित्रता को। कह रहे कि क्षीरेण, दूध ने सबसे पहले क्या किया, दूध ने सबसे पहले ही अखिला गुणा दत्ता, अपने सारे गुण दे दिए। किसको, जल को। कैसे, जब जल दूध में मिलता है तो वह उसके अंदर ही जो है समा जाता है। दूध और जल को आप अलग नहीं कर सकते उस समय। देखिए तत्पश्चात पहले तो सारे गुण दे दिए। शीरे, अब देखिए आगे क्या है। शीरे, दूध में तापम वेक्ष्य, ताप को देखकर, उबाल को देखकर, तेन पयसा स्वात्मा कृशानुभूतय, तेन उस, पयसा अर्थात जल ने भी, स्वात्मा अपने आप को, कृशानुभूतय अग्नि में क्या किया, हुतय जला दिया। देखिए उसके बाद जब दूध में उबाल आया तो उस उबाल को, उस व्याकुलता को देखकर उस पयसा, उस जल ने क्या किया, अपने आप को कृशानुभूतय अग्नि में जला दिया। गंतुम पावकम उन्मनः तद भवत दृष्ट्वा तु मित्रापदम, दृष्ट्वा देखकर, तू तो, मित्रापदम मित्र पर आई हुई आपदा को, गंतुम जाने के लिए, किसमें, पावकम अग्नि में, अग्नि में जाने के लिए तैयार हो गया। कौन, जब मित्र पर आई हुई जो है विपत्ति देखी तो वह अग्नि में जलने के लिए फिर से बेचैन हो गया। कौन, जब जल के ऊपर विपत्ति को देखा तो दूध ने क्या किया, वह भी अग्नि में जलने के लिए तैयार हो गया। उन्मनः तद अभवत, यहाँ पद लिखा है। उन्मनः का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर व्याकुल होना, बेचैन होना, अभवत हो गया। किस चीज के लिए, अग्नि में जलने के लिए। अर्थात जल की आपत्ति को देखकर वह दूध भी अग्नि में जलने के लिए व्याकुल हो गया। युक्तम तेन जलेन, अब देखिए आगे कह रहे कि फिर उसी जल के ही शाम्यति, शांत होता है, उसी जल से ही वह शांत होता है। क्या, दूध। अर्थात जब दूध जो है उबाल आता है उसका और वो बाहर जो है अग्नि में जल रहा होता है तो उस समय यदि उस पर पानी की बूंदें छिड़क दी जाएं तो वह दूध क्या, शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनस्तविदृषि, सज्जनों की जो मित्रता है वह तो इसी प्रकार की होती है। जैसे दूध और जल की मित्रता गहन होती है, जब दूध और जल मित्रता करते हैं, मिलते हैं, तो दूध अपने सभी गुण जल को दे देता है। जब उस मिले हुए दूध को उबाला जाता है तो दूध के जलने से पहले पानी जलने लग जाता है। जब पानी जलने लग जाता है तो दूध में उबाल आता है। उबाल आने पर अर्थात वह अग्नि में गिरने लगता है दूध, तो तब अपने मित्र पर आई हुई पत्ती को देखता है। कौन, जल। और वह जल के यदि छींटे दे दो तो वह दूध क्या, शांत हो जाता है। इस प्रकार दूध और जल एक दूसरे की इस आपदा में काम करते हैं। तो सज्जनों की मित्रता भी ऐसी ही होती है। तो बच्चों यहाँ देखिए, इसमें गंतुम जो पद है, यह गंतुम आया है। इसमें यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, इसमें गम धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। इसी प्रकार से देखिए दृष्टवा आया है, इसमें दृश्य है और जमा कत्व प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। आइए चलते हैं इससे अगले श्लोक पर बच्चों। यहाँ देखिए मित्रता के बारे में क्या कह रहे हैं कि मित्र का अपमान करके मैत्री नहीं तोड़नी चाहिए। अगर कि मित्र का अपमान नहीं करना चाहिए, उससे मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। कैसे, अवज्ञा। देखिए अवज्ञा क्या होता है, अपमान करना किसी का। त्रुटितम, तोड़े गए, अपमान के द्वारा तोड़े गए। प्रेम, नवी कर्तुम, फिर से जोड़ने में, यानी अर्थात नवी क्या होता है, नया, कर्तुम मैंने करने के लिए। कह, कौन, ईश्वर समर्थ, कौन समर्थ हो सकता है। अपमान के द्वारा तोड़े गए प्रेम को अर्थात मित्रता को फिर से करने में कौन समर्थ हो सकता है। यहाँ पर अवज्ञा का क्या अर्थ है बच्चों, अपमान। संधि में नहीं आती, अर्थात संधि नहीं होती, संधि नहीं होती है। देखिए ये गलती से जो है इसमें टाइप हुआ बच्चों, यहाँ इसमें ये ऊपर जो है नहीं आएगी, ये यहाँ गलत है क्योंकि नीचे न आ चुका है। इसमें संधि न याति, संधि का क्या तात्पर्य, संधि नहीं होती, जुड़ती नहीं है, जुड़ती नहीं है। सफुटितम,
अर्थात टूटे हुए लाक्षालेपेन, लाख के लेप से मौक्तिकम, मोती को। अब सफुटितम मौक्तिकम, जो टूटा हुआ मोती है, उस पे यदि उसके ऊपर लाक्षालेपेन, लाख का लेप कर दिया जाए, लाख के लेप से हम उसको जोड़ना भी चाहें तो वह भी संभव नहीं है। अर्थात जब किसी के साथ पक्की मित्रता हो जाती है, सच्ची मित्रता हो जाती है, तो मित्र का अपमान करके उसे तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वह पुनः फिर जुड़ती नहीं है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, जैसे मोती एक बार टूट जाता है तो उसे लाख आदि से पुनः उसी रूप में लाना संभव नहीं है। अतः जो मैत्री है वो जो है अटूट होनी चाहिए। सच्ची मित्रता जो है, मित्र का अपमान नहीं करना चाहिए, मित्रता नहीं तोड़नी चाहिए। आइए इससे जो है देखते हैं इसमें बच्चों, यहाँ जो एक कर्तुम पद आया है, कर्तुम, इसमें क्री धातु है और तुमन प्रत्यय का प्रयोग है। इससे अगला श्लोक, इसमें कह रहे हैं कि कृत वैरई न विश्वासई। ओके, इसमें कह रहे हैं कि कृत वैरय, किए गए वैर वाला, न विश्वास है, विश्वास नहीं करना चाहिए, कार्य करना। अर्थात न विश्वास है, कार्य नहीं करना चाहिए। कृत वैरई, कृत वैरई अर्थात जिसके साथ शत्रुता हो चुकी है, पहले ही शत्रुता रखने वाले, कि पहले ही शत्रुता रखने वाले जो है उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कह रहे कि सुहृदय अपि, अर्थात मित्र होने पर भी, यह इस संसार में, कि इस संसार में तो कृत वैरई, पहले शत्रुता रखने वाले, सुहृदय अपि, फिर मित्र होने पर क्या है कि विश्वास न करें। अर्थात पहले ही शत्रुता रखने वाला व्यक्ति है और वह अचानक से मित्रता करने लग जाए आपसे, अचानक से मित्र बन जाए, तो उस पर कभी भी विश्वास मत करो। पहले शत्रुता हो चुकी है और बाद में वही जो है आपके पास आकर मित्रता करना चाहे, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि यह जो है व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है, यह मित्र नहीं हो सकता, तो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। छन्नम संतिष्ठते वैरम गूढ़ो अग्निरीव दारुषु। छन्नम अर्थात छिपा हुआ, छन्नम से क्या, छिपा हुआ, संतिष्ठते विद्यमान रहता है, ठहर जाता है, वैरम वैर, शत्रुता, गूढ़ गुप्त रूप से, छिपे हुए, गूढ़म क्या होता है, छिपा हुआ जो गुप्त है, अग्निरीव अग्नि के समान, दारुषु लकड़ियों में। गूढ़ का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर गुप्त रूप में, जो गुप्त है, जो क्या है, गुप्त है या छिपा हुआ। तो यहाँ उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से लकड़ियों में छिपी हुई अग्नि के समान, जैसे जो लकड़ियां होती हैं उनमें आग लगी हो और उसे ऊपर से बुझ जाए तो भी क्या है, अंदर की आग तो उनमें होती ही है, वह कभी भी जो है हो सकती है। उसी प्रकार से वह मित्र भी पहली शत्रुता का, यहाँ पर जो है कह रहे कि पहली शत्रुता का बदला ले सकता है। तो कह रहे कि दारुषु लकड़ियों में, गूढ़म गूढ़ रूप से, अर्थात छिपी हुई, अग्नि अग्नि के ईव समान, छन्नम उसमें भी, अर्थात जो मित्र बनने जा रहा है आपका, उसमें भी क्या है, वैरम संतिष्ठते, शत्रुता तो विद्यमान ही रहती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह लकड़ियों में छिपी हुई अग्नि के समान होता है, जो ऊपर से तो बुझ जाती है लेकिन अंदर ही अंदर जो है आग उसमें जो है रहती ही है और वह कभी भी जो है जला सकती है। तो उसी प्रकार से वो मित्र जो है, मित्र या उस पर जो है, ऐसा जो व्यक्ति मित्र बनता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसके साथ पहले शत्रुता हो चुकी है। बच्चों इस श्लोक में वर्णन जो दिया है, यहाँ मित्र के अवगुणों को बताते हुए नीतिकार कह रहे हैं। यह श्लोक हितोपदेश ग्रंथ से संकलित है बच्चों, वहां से लिया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं। इसमें रहस्य भेदो, रहस्य को भेदने वाला, बताने वाला, यहाँ मित्र के दोष बता रहे हैं। तो मित्र के दोषों में क्या है, उसका अवगुण क्या है कि वह मित्र रहस्य के भेद को प्रकट कर देता है, तो वह सच्चा मित्र नहीं है।
यह नीतिकार ने मित्र के 7 दोष बताए हैं, जिसमें से पहला क्या है, रहस्य भेदो। जैसे कोई मित्र किसी गुप्त बात को सभी के सामने कह देता है तो अर्थात क्या वह सच्चा मित्र नहीं है जो रहस्य की बात को कहते। तो एक तो इसमें दोष तो है, एक तो यह हो गया। आगे देखिए कह रहे याचना अर्थात मांगना। जब कोई मित्र हमेशा ही पैसे मांगता रहता है तो वह क्या, वह भी उस मित्र का क्या है, दोष है। इससे आगे देखिए और निष्ठुरियम निष्ठुरता। निष्ठुरता इसका तीसरा दोष है बच्चों, अर्थात कठोर व्यवहार रखता है, क्रूरतापन है उसमें। चल चित्तता, चित्त से चंचल होना, यह है चौथा दोष है। मन में चंचलता रखता है तो यह क्या है, उसका दोष है। क्रोध हो और क्रोध करने वाला हो तो यह भी उसका दोष है, यह 5वां दोष है। बात बात पर जो है क्रोध करता हो। निसत्यता, निसत्यता का क्या अर्थ है, सत्य से परे, सत्य से रहित। नि का अर्थ होता है बच्चों रहित, और सत्यता सत्यता से, अर्थात झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला। द्यूतम, जुआ खेलने वाला, यह 7वां दोष है, जो जुआ खेलता है। एतत् मित्रस्य दूषणम, यह मित्र के दोष हैं, अवगुण हैं। किसके, मित्र के। मित्रस्य में देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो यहाँ 7 मित्र के जो है दोष बता दिए। 7 दोष हैं बच्चों यहाँ। तो कह रहे हैं कि यदि ये 7 दोष किसी भी मनुष्य में हो तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता है। साथ ही बच्चों देखिए यहाँ जो ये पद आया है याचना, इसमें याच जमा नंग जमा टाप प्रत्यय का प्रयोग है बच्चों। तो इस श्लोक के माध्यम से नीतिकार अर्थात नारायण पंडित जी जो हैं हमें अवगत करा रहे हैं मित्र के दोषों से। तो जिस व्यक्ति में ये 7 दोष हों, जिस मित्र में ये 7 दोष हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यह इस पाठ का अंतिम श्लोक है। यह पाठ यहाँ समाप्त हो चुका है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। इसमें हम कुछ जो है प्रश्न पत्रों पर आधारित जो महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उन्हें भी पुनः करेंगे, उनकी भी आवृत्ति होगी बच्चों। तो प्रश्न पत्र भी हल करना दिया जाएगा आपको। तो तब तक के लिए बच्चों अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी प्रकार से अपनी जो है परीक्षा की तैयारी करते रहें। नमो नमः।